नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुदेव ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपस्सना सिखाई, उस गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय साधक, हमारा आज का विषय है कि साधक जब भी ध्यान करने बैठता है तो उसे लगता है कि शरीर को तपाने से, शरीर को दंड देने से कोई व्यक्ति ये समझे कि मेरे विचारों की, मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, तो वो भटक जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। असली साधना की विधि लोग भूल जाते हैं, क्या करें, और भटक जाते हैं। मूल बात, अपने मन को कैसे सुधारें। मन को केवल ऊपर ऊपर सुधारना होता तो हम केवल चिंतन मनन से सुधार लेते। अपने मन को गहराइयों तक सुधारना है, जड़ों तक सुधारना है, और अपने मन की जड़ें शरीर के साथ जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति केवल शरीर को ही कष्ट देकर मुक्त होने की बात मानता है, एक अति में पड़ गया, उसे होश नहीं है, मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे ही केवल चिंतन मनन द्वारा मैं अपने चित्त को राग विहीन कर लूँगा, द्वेष विहीन कर लूँगा, शरीर से क्या लेना देना है, वो दूसरी अति में पड़ गया, नहीं मुक्त हुआ। दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। हमारा अंतर्मन शरीर के साथ प्रतिक्षण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण जुड़ा रहता है, जिसको हम कहते हैं कि सच्चाई को अपने अनुभव से जाने। तो किसको अनुभव कहे? भारत की पुरानी भाषा में जो वेदन होता है, शरीर पर जो अनुभूति हो रही है, वेदना होती है, सुखद हो दुखद हो, उसी को स्ववेदन कहा जाता है। चिंतन के द्वारा कहे कि मुझे अच्छी लगे, मुझे बुरी लगे, तो केवल ऊपर ऊपर की बात हो गई, अनुभूति की बात नहीं हुई। इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, सर से लेकर पाँव तक, और फिर पाँव से लेकर सिर के सिरे तक। ये जो हम बार बार चक्कर लगाते हैं, ये कोई शरीर दर्शन नहीं कर रहे हैं, शरीर के रूप का दर्शन नहीं कर रहे हैं, शरीर के आकृति का दर्शन नहीं कर रहे हैं, शरीर का अनुभव कर रहे हैं, सच्चाई को अपने अनुभव से जानने का काम कर रहे हैं। तो शरीर अनुभव हो रहा है कि नहीं, सिर पर मन गया तो अनुभव हो रहा है कि नहीं, चेहरे पर मन गया तो अनुभव हो रहा है कि नहीं, वेदन हो रही है कि नहीं, मानो कोई वेदना हो रही है कि नहीं। वेदना हो रही है तो सुखद हो दुखद हो, उसे हम संवेदना कहते हैं, क्योंकि वेदना कहने से केवल दुखद ही समझेंगे। तो संवेदना हो रही है कि नहीं, तो
अनुभव हो रहा है कि नहीं। जहाँ कुछ संवेदना हो रही है उस स्थान का हमें अनुभव नहीं हो रहा है, मूर्छित है। हम नहीं कह सकते कि हमें कोई अनुभव हो रहा है। इस स्थान पर जहाँ कोई संवेदना जागी तो कहा कि ठीक है, इसका भी अनुभव हो गया। यूँ शरीर के अणु अणु का अनुभव करने के लिए सिर से पाँव तक और फिर पाँव से सिर तक चक्कर लगाते हैं, लेकिन केवल अनुभव कर लेने से हमारा लक्ष्य नहीं है। वो तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि अनुभव हो रहा है और हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। हमें दुखद अनुभूति हो रही है। संवेदनाओं के स्तर पर, शरीर के स्तर पर हम द्वेष नहीं जगा रहे हैं। ऐसे ही सुखद संवेदना हो रही है और हम राग नहीं जगाते। चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो, हम ये समझते हैं कि देख, इसका उत्पाद हुआ, इसका व्यय हुआ, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उदय होना, नष्ट होना, ये अनित्य है, ये नश्वर है, ये भंगुर है, ये परिवर्तनशील है। इसका स्वभाव है बदलते रहना। इसके प्रति क्या राग जगाए, इसके प्रति क्या द्वेष जगाए। तो राग करने का, द्वेष करने का, स्वभाव पलटने का काम कर रहे हैं। ये कोई कर्मकांड नहीं है। पाँव से सिर तक, सिर से पाँव तक चक्कर लगाने का कोई बादलों के ऊपर कोई भगवान बुद्ध नहीं बैठे हैं, सबका बही खाता लिए हुए और सबके खाते में नोट करते हुए। इसने कितने चक्कर लगाए, इसने 100 चक्कर लगाए, इसने 1000 चक्कर लगाए, इसने 2000 चक्कर लगाए। वह सारा अकाउंट है। और मरेगा तो 100 चक्कर वाले के लिए ये दरवाज़ा खुलेगा, 1000 चक्कर वाले के लिए वो दरवाज़ा खोलेंगे बुद्ध भगवान। अरे, कोई दरवाज़ा खोलने वाला नहीं है, हम ही अपना दरवाज़ा खोलने वाले हैं। ना समझ है तो नरक का दरवाज़ा खोलेंगे, पशु योनि का दरवाज़ा खोलते हैं। समझदार है तो मनुष्य योनि का दरवाज़ा खोलेंगे, देव योनि का दरवाज़ा खोलेंगे, और ज़्यादा समझदार है तो ब्रह्म योनि का दरवाज़ा खोलेंगे, ब्राह्मणिक आनंद भोगेंगे। और ज़्यादा समझदार होंगे तो मुक्ति का द्वार खोलेंगे। दरवाजे की चाबी हमारे हाथ में है। हम उसका इस्तेमाल ही ना करना चाहे तो कौन जिम्मेदार है। दूसरा कोई हमारे लिए दरवाज़ा खोलता नहीं है। ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं कि एक और हमको सच्चाई की अनुभूति हो रही है। अनुभूति शरीर पर ही हो तो अनुभूति है, अन्यथा चिंतन है। इस ध्यान साधना का अच्छी तरह से लाभ लेने के लिए अपने नज़दीकी मेडिटेशन सेंटर जाए और 10 दिवसीय ध्यान साधना का लाभ लें। इस ध्यान साधना से जो लाभ मिले उससे अपना मंगल साध ले, औरों का भी मंगल करे, खुश रहे, सुखी रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।